Hello students, welcome to ICSC Board Class 10 Physics episode 9.3. In the previous episode 9.2 we have seen about fuse and earthing. In this episode we are going to talk about household distribution of current. यानी कि हमारे घर के अंदर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरह का होता है वो देखना है हमें आज. Electric power supplied to a house either through overhead wires on the poles or through an underground cables. कभी कभी किसी जगह पे आप जाओगे, अगर शायद आप दिल्ली में जाते हो तो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर वायर्स ओवरहेड होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं एक ही पोल के ऊपर, बहुत सारे वायर्स होते हैं. आप ज़रा इंटरनेट पे चेक करना, राइट डाउन इन अ गूगल और इन द इमेजेस दैट ओवरहेड वायर्स इन द न्यू दिल्ली इन आवर कैपिटल. देन इन आवर कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया यू विल बी हैविंग ओवरहेड वायर्स. लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसी जगह है जहाँ पर cables underground होते हैं. So household distribution of a current is supplied through either overhead wires or through underground cables. Before connecting the electric lines to the meter of a particular house, the electric company places a fuse in the live wire. ये हमने आगे वाले एपिसोड में देख लिया कि लाइव वायर के साथ में क्या अटैच किया जाता है, फ्यूज़ अटैच किया जाता है और फिर वो जो लाइव वायर है, जो इलेक्ट्रिक कंपनी का लाइव वायर जो आ रहा है वो जाएगा फ्यूज़ में, और फ्यूज़ में से जो लाइव वायर आता है वो जाएगा हाउस के अंदर. दैट इज़ पहले मीटर और फिर हाउस. सो दैट मीन्स फ्यूज़ फिर मीटर फिर इट इज़ एंटरिंग इन अवर हाउस. सो दिस फ्यूज़ इज़ कॉमनली कॉल्ड हैज, दिस इज़ नोन एज पोल फ्यूज़. इसे क्या कहते हैं? पोल फ्यूज़ कहते हैं. द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ वायर डिपेंड्स अपॉन द लोड सैंक्शन्ड बाय द इलेक्ट्रिक कंपनी एज पर द नीड. तो देखना पड़ता है कि भाई घर के अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं, क्या क्या डिवाइसेस आप यूज़ करते हो, कौन से अप्लायंसेस यूज़ करते हो. तो अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हो तो आपके घर के अंदर जो 3 एम्पियर या 6 एम्पियर का जो लोड दिया या 15 एम्पियर का जो लोड दिया, अगर वो कम पड़ रहा है तो आप बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी तो क्या होता है, हर घर के अंदर तीन रूम होंगे तो तीन रूम के अंदर एसीज होंगे. Sometimes I have seen in the bedroom also they have AC and television. In the living room there is AC, television is also there, and in the kitchen there is oven, mixer, grinder, as well as you can say refrigerator, as well as you can say all the devices which is being used for the kitchen purposes, which includes microwave, toaster, as well as refrigerator. And if it is if you see in the washroom or bathroom, you will be seeing इलेक्ट्रिक हीटर और यू कैन से गीज़र. तो उसके हिसाब से घर के अंदर कितना लोड चाहिए, कितना इलेक्ट्रिक करंट आपको चाहिए, वो आप इलेक्ट्रिक कंपनी से लोड सैंक्शन करवा सकते हो. अगर हम ज़्यादा लोड लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी ओकेजन और मैरिज सेरेमनी, अगर हम इफ़ यू आर यूजिंग दोस डेकोरेटिंग लाइट्स, then the decorating lights needs more electric current. So what people they are doing, they are taking direct load from the lamp post which is there outside their houses. They do not take electric current from their house, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक करंट अपने घर में से लेंगे तो जो बाहर डेकोरेशन करने वाली जो लाइट होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का जो लोड होगा वो बहुत हो जाएगा. जितना सैंक्शन किया है इलेक्ट्रिक कंपनी ने उससे भी ज़्यादा हो जाएगा और फ्यूज़ मेल्ट हो गया और पावर सप्लाई कट हो जाएगी. इसलिए ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली दे विल बी टेकिंग द लोड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लैम्प पोस्ट विच इज़ देयर ऑन देयर फुटपाथ, विच इज़ देयर आउटसाइड देयर हाउसेस, बिकॉज जो फुटपाथ के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सैंक्शन विद द लोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज दे हैव टू keep running their lights during the night time. so उसकी वजह से ये लोग बाहर से लेंगे, घर से नहीं ले सकेंगे, क्योंकि घर से लेने गए और ज़्यादा हो गया तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा. अगर फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो पूरी घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी. तो हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के अंदर आपको इतना याद रखना है, या तो फिर इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में जो सप्लाई होता है या तो ओवरहेड से आएगा या तो अंडरग्राउंड से आएगा. दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो फ्यूज़ है वो कंपनी लाइव वायर फ्यूज़ में पहले डालेगी और फ्यूज़ में से जो लाइव वायर आएगा वो मीटर में जाएगा, मीटर से फिर बाहर आएगा, हमारे घर के अंदर जाएगा.
दूसरा करंट रेटिंग, जो वायर जो फ्यूज़ वायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपके घर के अंदर लोड सेंशन किया है उसके हिसाब से आपको फ्यूज़ का करंट रेटिंग होना चाहिए, फ्यूज़ वायर का करंट रेटिंग होना चाहिए। अगर हमने लोड सैंक्शन किया है उससे ज़्यादा अगर हम लोड विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, लेंगे तो क्या होगा, या अभी तो कार्ट्रिज आ गया है, फ्यूज़ की जगह पे क्या आ गया है, कार्ट्रिज छोटी छोटी कार्ट्रिज, तो कभी कभी वो ट्रिप हो जाती है क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग मोर लोड, वी आर टेकिंग मोर लोड एंड वी आर इट्स ओवरलोडिंग। अगर ट्रिप नहीं होती और फ्यूज़ होता तो वहाँ पे जो 50% लेड एंड 50% टीन का जो एलॉय होता है, लेड एंड टीन का जो एलॉय होता है वो मेल्ट हो जाएगा, आगे करंट जाएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बराबर। लेट अस मूव ऑन टू द अनदर वन। इलेक्ट्रिक केबल जो हमारे घर पे आता है, हमारे घर में होता है, या तो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो करंट पास करने के लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर 3 सेपरेट एंड इंसुलेटेड वायर्स होते हैं। So electric cables that is coming to the house consist of 3 separate and insulated wires. They are live wire which is the phase wire, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर एंड तीसरा होता है अर्थ वायर। द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर एट द सप्लाई एंड मीन्स कहाँ पर, पावर स्टेशन पे, वो दोनों एक साथ कनेक्ट किए गए होते हैं, सो दैट बोथ ऑफ देम दे आर एट द जीरो पोटेंशियल। वो जीरो पोटेंशियल पे रखना है, जीरो पोटेंशियल में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होगा नहीं, बराबर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज एट द सप्लाई एंड व्हाट इज एट द पावर स्टेशन, व्हाट विच 2 वायर्स आर कनेक्टेड एट द पावर स्टेशन दैट टुगेदर सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स एट द जीरो पोटेंशियल। तो आंसर आएगा अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। चलो कलर कोडिंग, अभी इस वायर के लिए सब कलर कोडिंग दिया गया है स्पेशली, सो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड विच वन इज द लाइव वायर, विच वन इज द अर्थ वायर एंड विच वन इज द न्यूट्रल वायर। So specific color is being used to identify the live, neutral and earth wire. जो पहले की जो पुरानी जो सिस्टम थी ओल्ड कलर कोडिंग, उसके अंदर लाइव वायर रेड था, न्यूट्रल वायर ब्लैक था एंड अर्थ वायर ग्रीन था। न्यू इंटरनेशनल कलर कोडिंग थोड़ा चेंज कर दिया, लाइव वायर ब्राउन, न्यूट्रल वायर लाइट ब्लू एंड अर्थ वायर ग्रीन या तो फिर येलो। तो ये सब आपको पता चल जाएगा। रेड वायर है दैट इज रिलेटेड टू द लाइव वायर, उसको छूना नहीं है, अगर आप छूओगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या तो फिर आपको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और पूरी की पूरी बॉडी की जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगी, और ब्रेन की अगर ख़राब होगी तो पैरालाइटिक इफेक्ट या शॉक लग सकता है, ज़्यादा लगेगा तो ब्रेन सेल्स डेड हो जाएंगे और मर भी सकते हो। सो रेड जो होता है लाइव वायर, या तो फिर ब्राउन कलर का जो वायर होता है वो भी लाइव वायर होता है, तो टच करना नहीं है। Inside the house, the live and the neutral wires are connected to the input terminals of kilowatt meter. तो मीटर के आगे जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होता है। जो अर्थ वायर होगा वो डायरेक्टली किलोवाट मीटर से सीधा ज़मीन के अंदर चला जाएगा घर के पास में। So the live wire coming out from the output terminals that of the kilowatt meter has another fuse in it, which is commonly called the main fuse. ये घर का फ्यूज़ होता है। सो जो फ्यूज़ हमें कंपनी वाले देते हैं वो फ्यूज़ होता है पोल फ्यूज़, और जो हमारे वहाँ पे जो मीटर रीडिंग के लिए आता है उसके बाजू में जो फ्यूज़ होता है वो हमारा मेन फ्यूज़ होता है। तो यानी कि जो लाइव वायर जो फ्यूज़ में से निकल रहा है वो हमारे घर के मेन फ्यूज़ में आएगा, मीटर में जाएगा, और फिर हमारे घर की अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइव वायर को। सो दैट मीन्स द लाइव वायर इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर कनेक्टिंग टू द मेन फ्यूज। बियॉन्ड द मेन फ्यूज द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच। फिर उसके बाद में उसका मतलब क्या हुआ, सपोज आप देखोगे, मान लो कि ये फ्यूज़ है, बरा ये हमारा फ्यूज़ है, ये कंपनी का लाइव वायर आया, यहाँ पे फ्यूज़ डाल दिया है हमने, यानी कि ये जो पोर्शन है वो हमारा फ्यूज़ वायर है, बराबर। और यहाँ से दूसरा एक वायर निकलेगा, this wire is coming from the electric company and this wire is going into our house, and that is what provides the electric current to the different rooms of our house. तो यहाँ पर beyond the main fuse, तो ये जो मेन फ्यूज़ था जो मैंने बताया अभी, जो मेन फ्यूज़ था कंपनी का वायर, और ये कौन सा वायर आएगा, लाइव वायर। सो बियॉन्ड द मेन फ्यूज़, तो ये मेन फ्यूज़ के बाजू में बियॉन्ड उसके बाहर वाला जो है वो वहाँ पर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच। तो मेन स्विच होगी, वहाँ पर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया गया होगा।
इसलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करना है या रिलेटेड टू द अप्लायंसेस में काम करना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि मेन स्विच को ऑफ कर दो। तो जब मेन स्विच को ऑफ कर दोगे तो करंट उसमें से पास होगा नहीं। सो दैट्स व्हाट इट इज। एंड मेन स्विच कंसिस्ट ऑफ अ डबल पोल। तो आपको ये याद रखना है, मेन स्विच कंसिस्ट ऑफ अ डबल पोल, सो इट हैज़ अ 2 poles, right? Because it is connected to what? Live wire and neutral wire. Iron clad switch, and the switch that cut off the live wire and the neutral wires from the household with the help of what? A single lever. तो पता है ना वो पुल करना होता है, जैसे कि आप जो अगर कोई स्विच है अगर वो ट्रिप हो गई बराबर, तो यहाँ पे एक नॉब होता है, इस नॉब को आप ऊपर करो। पहले क्या होता था कि नॉब को नीचे करना होता था, अभी क्या हो गया, नॉब को ऊपर करना है। नॉब को ऊपर करोगे तो ऑन होगा, अगर नीचे गिर गई तो यानी कि ट्रिप हो गई, ऊपर करोगे तो ऑन हो जाएगा। सो दैट इज विद अ सिंगल लीवर। द आयरन बॉडी ऑफ द मेन स्विच, अभी दूसरा पार्ट बराबर। तो हमें लाइव वायर का पता चल गया, न्यूट्रल वायर का पता चल गया। लाइव वायर कहाँ से आता है? कंपनी में से आता है और वो मेन फ्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है, और ये लाइव वायर और ये जो न्यूट्रल वायर है वो मेन स्विच के साथ कनेक्टेड होगा। और फिर हमारा लीवर जो काम करेगा, जैसे ट्रिप हो जाता है, जैसे ऊपर किया बराबर, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो डिवाइस होते हैं, किलोवाट आवर का जो मीटर होता है, वहाँ पे एक और वायर होता है जिसका नाम है अर्थ वायर। और अर्थ वायर को क्या करते हैं, वहाँ से लेके वो ज़मीन के अंदर, उसी जगह पे ज़मीन के अंदर डाल देंगे, दैट इज़ लोकली अर्थ। द पावर फ्लोइंग आउट ऑफ द मेन स्विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाउस इन 2 systems। तो बराबर, चलो फिर से, इलेक्ट्रिक कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करती है? लाइव वायर। इलेक्ट्रिक कंपनी के पास में 2 वायर्स होते हैं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ टुगेदर, दैट इज़ न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। ये भी हमारे पास आ रहा है। मेन स्विच के अंदर, मेन फ्यूज़ के अंदर वो पहले जाएगा, दैट इज़ पोल फ्यूज़, फिर वहाँ से जाएगा सीधा हमारे मेन फ्यूज़ के पास। दिस इज़ द पोल फ्यूज़ वेयर इट इज़ बिन कनेक्टेड। वहाँ से लाइव वायर हमारे घर के पास आएगा, मेन फ्यूज़ के अंदर जाएगा, वहाँ से फ्यूज़ के पास कनेक्ट होगा, वहाँ से न्यूट्रल और लाइव वायर दोनों फिर घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर आता है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसके पास में किलोवाट आवर मीटर जो होता है, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास में जो किलोवाट मीटर है वहाँ से निकल के सीधा जाएगा ज़मीन के अंदर, समझ में आ। और जो लाइव वायर जो जाता है यहाँ पे हमारे घर के अंदर, वो 2 सिस्टम में बटे हुए हैं, एक तो है ट्री सिस्टम और दूसरा है रिंग सिस्टम। और ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन होगा तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा? रिंग सिस्टम फॉलो करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो let us see once again the household distribution of the current. The electric power is supplied to a house either through overhead wires or on the poles or through an underground cable. Before connecting the electric lines to a meter of a particular house, the electric company places a fuse in the live wire either at a pole or before the meter. अगर पोल के ऊपर फिक्स कर दिया then it is known as pole fuse, बराबर। फिर आगे, the current rating of the fuse wire depends upon the load sanctioned by the electric company as per the need, बराबर। तो ये तो समझ में आ गया, जितना आपको चाहिए उतना ही मिलेगा, बराबर। ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस यूज्ड इन योर हाउस। इफ द यूजर ड्रॉज मोर current or uses more current than the load sanction, then the fuse melts and cut off the electricity. So पूरी की पूरी घर की इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाएगी। द इलेक्ट्रिक केबल 3 तरह के आते हैं आपके घर के अंदर, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। पहले के ज़माने में रेड लाइव था, ब्लैक न्यूट्रल था और अर्थ ग्रीन था। अभी जो रिसेंटली है वो कौन सा है? ब्राउन लाइव, ब्लू न्यूट्रल एंड येलो या तो फिर ग्रीन अर्थ वायर का होता है। Inside the house, the live and the neutral wires are connected to input terminals kilowatt meter, whereas the earth wire is connected to the body of, ये आपको याद रखना है, अर्थ वायर कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? बॉडी ऑफ किलोवाट मीटर, और वहीं पे ज़मीन में चला जाएगा, समझ में आया। सो दिस इज़ 1 mark क्वेश्चन यहाँ पर जो आया, दैट इज़ व्हाट 1 mark क्वेश्चन, आपको ज़रा याद रखना है। सो हियर inside the house, the live and the neutral wires are connected to the input of terminals of kilowatt meter, whereas the earth wire is connected to the body of the kilowatt meter. The live wire coming out of the output of the terminal of kilowatt meter has another fuse in it, which is commonly called as main fuse. Beyond the main fuse, the live and the neutral wires are connected to the main switch. The main switch consists of double pole. ये भी आपका 1 mark का क्वेश्चन है, iron clad switch. The switch can cut off
the live and the neutral wires from the household circuit by operating a single lever. The iron body of the main switch is locally earthed. The power flowing out of the main switch can be distributed in the two system, that is tree system and ring system. ज़्यादातर प्रीफरेबल कौन सा है? रिंग सिस्टम. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले ट्री सिस्टम. ट्री का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान देखना है कि भाई ट्री सिस्टम का मतलब क्या. जैसे कि एक ट्री होता है, मान लो कि यहाँ पे ट्री है बराबर, ये मेन है, मेन बराबर, और मेन में से फिर थोड़े थोड़े क्या निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, ऐसे वैसे ब्रांचेस निकलती है बराबर. सो दिस इज हाउ दैट इज व्हाट द ट्री सिस्टम इज. तो अगर ये लाइव वायर यहाँ पे होगा, मान लो कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ो तो बायोलॉजी के अंदर आएगा जाइलम फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यूज. तो जाइलम एंड फ्लोएम फिर यहाँ से तो एक ही जाएगा, क्योंकि ये ट्री का ट्रंक है, तो यहाँ से जाइलम एंड फ्लोएम तो एक ही जाने वाला. जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ब्रांचेस निकलती है, वहाँ पे जाइलम अपना पानी भिजवाता रहेगा. जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर. तो वाटर कहाँ से आता है? रूट में से. तो हमारा जो रूट है वो मेन सप्लाई है, हमारा जो ट्रंक है वो घर के अंदर वाला है बराबर. और ये ब्रांचेस है वो सब अलग अलग रूम्स बताते हैं. ये रूम 1, ये रूम 2, ये रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6, रूम 7, ये सब रूम्स बताते हैं. तो ये जो रूट्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक कंपनी से जो लाइव वायर आ रहा है वो जो हमारे घर के अंदर ट्री का जो ये ट्रंक है वो हमारे घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. और ये सब ब्रांचेस वो सब रूम है. मान लो कि भाई यहाँ पर ट्रंक के ऊपर अगर लाइव वायर, यहाँ पे जाइलम जो है वो कट हो गया, अगर कट हो गया तो सारी की सारी सिस्टम जाएगी. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्री सिस्टम ऑफ द हाउस वायरिंग. लेट अस रीड ब्रीफली. इन दिस सिस्टम different branch lines are taken from the distribution board to the different parts of the house. The distribution circuit looks like a different branches of a tree. Each branch line is taken to a room through a fuse in a live wire. तो जितना भी ब्रांच है वो सब कहाँ से आ रहा है? लाइव वायर से आता है. अगर लाइव वायर कट हो गया तो ब्रांच पूरी की पूरी कट हो जाएगी बराबर. एक लाइन गई तो आगे वाले रूम में भी नहीं चलेगी, दूसरे वाले रूम में भी नहीं चलेगी, ऊपर भी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे जो लाइव वायर में से ही ब्रांच आ रही है. Power wires coming from the main switch are taken to or from the main distribution board. From the main distribution board, circuits are taken up to the different rooms by inserting a fuse in the live wire for each circuit. बराबर. ईच सर्किट में लाइव, लेकिन मेन का लाइव वायर चला जाएगा तो ऐसे भी सर्किट चलने वाली नहीं है, क्योंकि मेन एक ही लाइव वायर है, उसमें से ब्रांच निकल रही है. The current rating of the fuse in any circuit depends upon the maximum load which the circuit is likely to bear. It must keep in mind that the current rating of the main fuse is slightly more than that of the sum total of the current ratings of the circuit fuses बराबर. तो यहाँ पे अगर एक रूम के अंदर कितने अप्लायंसेस चलने वाले हैं तो उसके हिसाब से ये सर्किट जो बनेगी उसके मेन फ्यूज डिसाइड करेंगे. द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का सर्किट थ्रू देयर लाइव वायर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. क्योंकि हमेशा पैरेलल में करना है, वो क्यों करना है वो बाद में बताता हूँ मैं आपको. कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सो दैट देयर इज अ शॉर्ट सर्किट इन वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट. It fuse blows off without affecting the electric supply in the other circuit. ये मैं बाद में बताता हूँ ड्रॉ करके किस तरह से होता है. दिस पॉइंट हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्री सिस्टम हो या तो ये ट्री सिस्टम के साथ में रिंग सिस्टम हो तो हमेशा सर्किट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहता है वो कैसा रहेगा? पैरेलल रहता है. क्यों रहता है वो हम बाद में देखते हैं. द अप्लायंसेज इन द रूम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट दे मे ऑल वर्क एट द सेम वोल्टेज. मान लो कि भाई सभी के पास 220 वोल्टेज के ऐसे ही वो यूज़अप करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा बराबर. करंट का अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा बराबर. लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस है वोल्टेज वो कितने का रहेगा? 220 वोल्ट्स का. द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर इज कॉमन फॉर ऑल द सर्किट. जितने भी सर्किट्स है उसके अंदर न्यूट्रल वायर हो या अर्थ वायर हो सभी के लिए कॉमन रहेगा. सिर्फ जो लाइव वायर है उसमें से ब्रांच निकलती है. मान लो कि ये रूम में गया बराबर तो यहाँ पे एक फ्यूज़ आएगा, इस रूम में गया तो यहाँ पे एक फ्यूज़ आएगा, इस रूम में गया तो यहाँ पे एक फ्यूज़ आएगा. ये जो रूम है उसके अंदर टेलीविज़न चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, एसी चल रहा है बराबर, प्ले स्टेशन चल रहा है. दैट मीन्स दिस रूम रिक्वायर्स मोर करंट. तो उसके मोर करंट तो वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से यहाँ पर फ्यूज़ का वो रेटिंग करेंगे उसके हिसाब से. यहाँ पे सिर्फ स्विंग मशीन चल रहा है या तो फिर एक फ़ैन एंड ट्यूबलाइट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे फ्यूज़ होगा इस रूम के अंदर. समझ में आया? लेकिन इसमें क्या, अगर ये लाइव वायर कट हो गया उसमें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मेन फ्यूज़ भी आता है तो ये मेन फ्यूज़ कट तो ये सभी के रूम्स की लाइट चली जाएगी. ओके, लेट अस सी द ट्री सिस्टम. देखो आप ट्री सिस्टम, तो ट्री सिस्टम में देखो दिस इज़ द मेन पार्ट बराबर. तो लाइव वायर देखो, एक मिनट सॉरी यहाँ पर, ओके दिस इज़ द लाइव वायर. तो लाइव वायर में से मेन फ्यूज़ आया बराबर. लाइव वायर में से मेन फ्यूज़ आया यहाँ पर
ये सब मेन फ्यूज़ है, और फ्यूज़ में से हर एक जगह पे वो लाइव वायर जाता है, देखा आपने, ब्रांच निकलती है। तो ये गया, ये फ्यूज़ गया, तो यहाँ पे लाइव वायर जितने भी कनेक्शन होंगे वो सब चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन कैसे, तो सभी डिवाइसेस जो काम करेंगे वो एक लाइव वायर के ऊपर काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखो लाइव वायर, आई एम जस्ट मेकिंग वन सेकेंड, ये लाइव वायर गया ऐसा, दूसरा लाइव वायर गया, और ये तीसरा लाइव वायर गया। तो लाइव वायर में इस टू अनदर रूम, टू अनदर रूम, और ये जो रूम है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। तो ये रूम में देखो, तो यहाँ पे बल्ब चल रही है, यहाँ पर फैन चल रहा है, यहाँ पे पावर सॉकेट दिया गया है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लाइव वायर के अंदर फ्लक्चुएशन आया और ये गया, तो सारी अदर रूम्स के भी कनेक्शन चले जाएंगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, एज ऑल द सर्किट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो आपने देखा ना, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और वहाँ से तो देन द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इज वायरिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस रूम, हर एक रूम के लिए अलग अलग वायरिंग चलेगी। तो एक तो पहला डिसएडवांटेज। When the fuse is in one distribution line blow or melt, it disconnect all the appliances from the supply connected to that distribution circuit। समझ में आया। अगर मान लो कि ये जो लाइन, ये कौन सी लाइन, दिस वन, ये जो लाइन बताई एग्जांपल में, अगर इसमें फ्यूज हो गया तो आपका बल्ब नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा, रेफ्रिजरेटर या तो फिर हीटर या सॉकेट पावर वो सब चलेगा नहीं, बिकॉज द मेन लाइन हैज कट। अगर यहाँ से चली गई, यहाँ से गया कनेक्शन, तो सभी की, ये रूम की गई, ये रूम की गई, ये सभी की रूम की चली जाएगी। लेकिन फ्यूज़ सबके लिए अलग अलग रूम के अलग अलग फ्यूज़ यहाँ पे मौजूद है। इट रिक्वायर्स प्लग्स एंड सॉकेट्स ऑफ डिफरेंट करंट वैल्यूज एंड साइजेस एंड फॉर द डिफरेंट करंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर द डिफरेंट अप्लायंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर पावर रेटिंग। हर एक रूम के लिए अलग अलग प्लग्स एंड सॉकेट की आपकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। दिस टाइप ऑफ वायरिंग आर एक्सपेंसिव एंड टेक मोर टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। इफ़ अ न्यू अप्लायंस इज रिक्वायर हायर, अगर किसी एक अप्लायंसेज, अगर मान लो कि किसी के घर में एसी नहीं था, अभी वो एसी लगा रहा है, तो ऑलरेडी उसके घर के अंदर तो तीन अप्लायंसेस चल रहे हैं। एक चल रहा है लैपटॉप, दूसरा चल रहा है ये टेलीविज़न, तीसरा चल रहा है रेफ्रिजरेटर, या तो फिर मान लो कि भाई वहाँ पे प्रेस चल रही है, प्रेस यानी कि आयरन करने का चल रहा है, तो फिर उसके लिए जो रेटिंग होगा वो बढ़ जाएगा, बराबर। तो उसके लिए वापस नया लाइन लेना पड़ेगा सब कुछ। सो अप्लायंस अप टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड दिस मेक्स एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट, क्योंकि वापस कंसील नहीं कर पाओगे, ऊपर पाइप लेनी पड़ेगी, पाइप के अंदर वायरिंग करना पड़ेगा, नया वायरिंग डालना पड़ेगा। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री सिस्टम। तो विच इज़ द प्रीफर्ड वन, रिंग सिस्टम। तो मैं बताता हूँ रिंग सिस्टम के अंदर, तो आप देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पर पावर सॉकेट, लाइव वायर सभी की आप देखोगे तो पता चल जाएगा, बराबर। मेन पावर सप्लाई कहाँ पर है, तो आप देखो मेन पावर सप्लाई, देखा। सो मेन पावर सप्लाई कहाँ पर, मेन पावर सप्लाई, और कितना फ्यूज दे दिया उसका, 30 एम्पियर का। लाइन लाइव वायर है, ऐसे घूम के ऐसे करके आती है। न्यूट्रल वायर भी ऐसे करके आता है, और जो अर्थ वायर है, न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर है, वो भी ऐसे घूम के फिर आता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, फिर से, सो वेयर इज द लाइव वायर इज हियर एंड व्हाट इज कनेक्टेड टू दैट, मेन फ्यूज इज कनेक्टेड टू इट, एंड यहाँ से फिर ऐसे करते वो लाइव वायर जाता है। दूसरा आएगा कौन सा, अर्थ वायर, एंड थर्ड वन इज विच वन, द न्यूट्रल वायर। सो ऐसे रिंग बना दिया, रिंग, और जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से उसने फ्यूज़ लगा के अपना डिवाइस डाल दिया, फ्यूज़ लगा दिया। और टेबल फैन, यानी कि अगर मान लो कि टेबल फैन के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या तो ये सिर्फ टेबल फैन ही वर्क नहीं करेगा, बाकी बल्ब विल वर्क एंड द पावर सॉकेट विद द हीटर और एनी अदर डिवाइस विल ऑल्सो कीप ऑन वर्किंग, बट एक्सेप्ट द, मान लो कि बल्ब उड़ गया तो उसका बल्ब का फ्यूज़ चला जाएगा, तो फिर उस टाइम पे हीटर और ये जो टेबल फैन है या तो फिर पावर सॉकेट है वो सब चालू रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिंग। सो रिंग में कोई अप्लायंसेस बिगड़ जाता है, देखिए अप्लायंसेस जाएगा, बाकी के अप्लायंसेस काम करने लगते हैं। सो लेट अस सी हियर। सो रिंग सिस्टम ऑफ वायर इज मोर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्री सिस्टम। द वायर स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फ्यूज, रन्स अराउंड ऑल द रूम्स to the house and then come back to this original fuse box forming a ring. The separate connection is taken from the live wire of ring for each appliance. The main fuse has a current rating of 30 ampere or more, क्योंकि सब पूरे रूम में चाहिए, इसलिए पूरे घर में चाहिए, इसलिए the wire in the ring is also appropriate thickness so that it can bear a load of 30 ampere, वो ज़्यादा है 30 ampere. Without appreciable rise in temperature, all the electric appliances are connected directly to the ring. Appliances can easily get short circuited, such as table fan, heater,
ओवन, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक मोटर, मिक्सर एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद द इंडिविजुअल फ्यूजेस ऑफ एन अप्रोप्रिएट करंट रेटिंग। यानी कि पता चला आपको टेबल फैन या इलेक्ट्रिक मोटर उड़ गई लेकिन बाकी के अप्लायंसेस काम करेंगे। इन अ केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ अ फ्यूज ऑफ पर्टिकुलर अप्लायंसेस मेल्ट बट or put it out of electric current but the rest यहाँ पर but the rest of the circuits will continue to function normally, इसलिए कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। और इसके अंदर रिंग सिस्टम है इसलिए पावर का जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वायर से वो लंबा लंबा वायर या तो फिर लॉन्ग वायर यू डोंट रिक्वायर टू यूज इट। उसका थिकनेस और वो सब मेंटेन करते हैं अप्लायंसेस के हिसाब से। द थिकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर इज यूज्ड इंडिविजुअल अप्लायंसेस कैन ऑल्सो बी इंक्रीज और डिक्रीज। कोई नया डिवाइस डालना है तो नया डिवाइस डाल दोगे तो सिर्फ आपको लाइव फ्यूज़ को ऑफ कर देना है। अगर आप फ्यूज़ को ऑफ कर दोगे, फ्यूज़ निकाल दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा और लाइव वायर के साथ में आपको जोड़ के नया डिवाइस आप अटैच कर सकते हो। नहीं तो ट्री सिस्टम में तो क्या था, पूरी की पूरा वायर नया डालना पड़ता था, पूरा का पूरा वायर नया डालो बराबर। तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम डायरेक्टली लाइव वायर में से कनेक्शन ले सकते हैं। फॉर ग्रेटर लोड थिकर कॉपर वायर इज यूज whereas फॉर द लेसर लोड थिन कॉपर वायर इज यूज। तो ये इजी होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ring system in the house. Let us see the advantages. Current can travel to individual appliances through separate paths, which reduces the cost of wiring, as every appliance has its own fuse. Therefore, in case of short circuit, one of the particular appliance is disconnected, while the rest of them are working without any problem. As a single ring feed the whole house, therefore the length of the wiring is small. Plugs and sockets of the same size can be used, but each socket must have its own fuse rating. We can increase or decrease the thickness of copper wire and can minimize the expense. It is easy to install and easy to maintain. While installing the new appliances in a room, a new line up to the distribution box is not required. पता चला आपको, नया इंस्टॉल करना है, नया डिवाइस डालना है तो फिर कुछ ज़रूरत होती नहीं है, कोई नया बॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। फ्यूज़ निकाल दिया, लाइव वायर को स्टॉप किया और लाइव वायर में से एक दूसरा एक वायर निकाल के हमने नया डिवाइस में फिट कर दिया और फिर फ्यूज़ वापस ऑन कर दिया तो फिर इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में फ्लो होना शुरू कर देगा। और उसके आगे एक फ्यूज़ लगा दो ताकि अगर कुछ डिफेक्ट, अगर कुछ ओवरलोडिंग हो गया या फ्लक्चुएशन हुआ तो एटलीस्ट हमारा जो नया डिवाइस है, न्यू अप्लायंस है, दैट विल बी वर्किंग, दैट विल बी नॉट डैमेज एंड इट विल बी वर्किंग एफिशिएंटली बराबर। तो फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि हर एक अप्लायंसेस जो हाई कॉस्टली अप्लायंसेस है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, गीज़र है, तो वहाँ पे फ्यूज़ आता है। आपने देखा होगा वहाँ पे एक बड़ा सा सॉकेट भी बड़ा सा होता है, बड़ा सा अप्लायंसेस, बड़े अप्लायंसेस के लिए जहाँ पर करंट ज़्यादा चाहिए उनका सॉकेट जो होता है, प्लग होता है, वो बड़ा होता है, 15 एम्पियर का होता है। Each appliance is a separate fuse. Connections of all appliances with the mains are in parallel. तो ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ बाद में कि पैरेलल हमेशा क्यों रहता है, पैरेलल रहने से फ़ायदा क्या होगा बराबर। चलो ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम। देखो अभी यहाँ पे वाई हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज डन इन पैरेलल, तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक करंट आ रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम रखेंगे। हमारा डिवाइस है, ये हमारा डिवाइस है बराबर, और ये हमारा डिवाइस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी फर्क आने वाला, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द सेम एंडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। ओके, पीडी सेम। तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, करंट को डिस्ट्रीब्यूट। सो करंट इज कमिंग फ्रॉम द लाइव वायर एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिवाइस। तो मान लो कि ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पर द करंट is less, current flowing through this device is because the device is not that much requiring of the current। वो जो डिवाइस हम यूज़ करते हो, मान लो कि बल्ब यूज़ किया तो आप खुद बोलोगे बल्ब के अंदर, आप खुद बोलोगे बल्ब के अंदर कितना वॉट चाहिए, 60 वॉट, तो करंट उसके हिसाब से जाएगा ना, थोड़ा ही जाएगा, इतना थोड़ी ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारा गीज़र है, यहाँ पे पैरेलल में गीज़र, तो गीज़र रिक्वायर्स मोर करंट, तो करंट विल बी पासिंग। आर यू फॉलोइंग इट और नॉट? आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पैरेलल में दिस इज द पैरेलल थिंग, यहाँ पर ये पैरेलल है, तो यहाँ पर एक डिवाइस है, मान लो बल्ब, यहाँ पे एक डिवाइस है, मान लो गीज़र, और यहाँ पे डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मिक्सचर बराबर। तो बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। So according to the potential difference, according to the resistance, according to the device rating, the current will be flowing according to it। बाहर आएगा, जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर आएगा, बट इट इज़ डिवाइडेड। समझ में आएगा। और यहाँ पे हम फ्यूज़ लगा देते हैं, तो अगर ये गया नॉट अ प्रॉब्लम, ये दोनों तो काम करता रहेगा,
ये इलेक्ट्रिक, ये फ्यूज, ये बल्ब उड़ गया, बट माई गीजर एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्किंग, इलेक्ट्रिक मिक्सर इज वर्किंग. मान लो इलेक्ट्रिक मिक्सर is short circuited but my still geyser and my bulb is working, so that is an advantage of this parallelism. So let us see, if there is a short circuit or overloading in a particular circuit, then only the fuse of that circuit will melt, but the power supply of other circuit is not affected. Since all the circuits are connected in parallel, therefore as the resistance due to appliances goes on increasing, overall resistance in the circuit decreases, thus more current flows in the various circuit. देखा various circuit, अलग अलग सर्किट के अंदर, अलग अलग सर्किट्स के अंदर अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से वो करंट फ्लो करता है. Hence each appliance receives an optimum amount, जिसको जो चाहिए उतना करंट उसको मिल जाएगा. बल्ब को कम चाहिए तो कम मिलेगा, गीजर को ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर को ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिक मिक्सर को ज़्यादा चाहिए. मोर एवर द पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्ट है वो मैंने बोला था कि वोल्ट किसके ऊपर रहेगा, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है फॉर ईच अप्लायंसेस. चलो लेट अस सी द लास्ट पार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेजेस क्या है इसका, भाई अप्लायंसेस के ऊपर जो वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबके लिए सेम, दैट इज 220 वोल्ट. ईच अप्लायंस इज वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अफेक्टिंग बाय द अदर अप्लायंसेस वेदर इट इज स्विच ऑफ और ऑन और ऑफ. बराबर, इतना पता चला आपको. तो ये एडवांटेजेस है. डिसएडवांटेजेस क्या होगा, जो करंट आता है उसको डिवाइड होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द अप्लायंसेस. तो तीन मान लो कि जरा हैवी अप्लायंसेस है, मिक्सचर है, गीज़र है और इलेक्ट्रिक मोटर है. मिक्सर ऑल्सो रिक्वायर्स large amount of current, geyser requires large amount of current depending upon their resistance, and the motor also requires. तो फिर ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और तीन को अच्छी तरह से नहीं मिल रहा, देन नॉट अ सिंगल अप्लायंस इज गोइंग टू वर्क. ऑन कनेक्टेड one or more appliance in the same circuit, the circuit will increase, देखा increase, which will reduce the current in the circuit. अगर आप उसी सर्किट के अंदर अगर अपना एक अप्लायंसेस डाल दिया तो करंट जो होगा वो चारों में डिवाइड होगा. तीन है, पहला है इलेक्ट्रिक मोटर, गीज़र एंड इलेक्ट्रिक मिक्सर. तीन के ऊपर तो ऑलरेडी लोड तो आ रहा है क्योंकि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और अपने आप फोर्थ अप्लायंसेस डाल दिया, then the current will be divided among all four of them depending upon their resistance, depending upon their ratios of their resistance. समझ में आया, क्योंकि पैरेलल है ना. पैरेलल मीन्स 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. 1/R4 अगर डाल रहे हो या चौथा डिवाइस अपने डाल दिया तो क्या होगा, 1/R4. तो रेशियोज ऑफ द रेजिस्टेंस के हिसाब से तो करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, तो एक भी डिवाइस काम करेगा नहीं. All the appliances connected in the series operate simultaneously, which one of the appliances can work independently. यानी कि अगर उसके साथ में सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दिया तो एक अप्लायंस काम करेगा अपने आप, बराबर, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं. सो दिस आर अबाउट द what connections of appliances with the mains that are in parallel. If you have any questions related to these or the things that what you have not understood, please let me know in the comment box. Thanks very much guys, and I'll see you in the episode 9.4. I hope you understood about the household distribution of electric current in the circuits, and that is the tree system and the ring system, insulation, live wire, neutral wire and earth wire. We also seen the advantages of ring system and disadvantages of tree system. Both of them are opposite to each other. If you have any questions, please let me know in the comment box. I hope you enjoyed it. Thanks very much guys, and I'll see you in the next episode.